यदि a के घाते x बराबर b, b के घाते y बराबर c व c के घाते z बराबर है, तब सिद्ध कीजिए x y z बराबर 1। ये एक ऐसा सवाल है कि अगर हम इसे पूरा दिन, हफ्ता, महीनों सोचेंगे ना, तब भी x y z बराबर 1 ये सिद्ध करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें इस सवाल में सिद्ध करना है कि x y z बराबर 1, यानी इस लेफ्ट हैंड साइड में जो रखा है इसको हल करना है और हमें 1 निकालना है। ठीक है ना। सवाल में दिया क्या है, a के घाते x बराबर b, b के घाते, यहाँ पे क्या दिया है, a के घाते x बराबर b और b के घाते y बराबर c और c के घाते z बराबर a। इन तीनों में एक संबंध है, उस संबंध को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, c के घाते z बराबर a है। ठीक है ना। तो हम ये जो c के घाते z है इसके बराबर क्या है, a है। ठीक है। और c बराबर क्या है, b के घाते y है कि नहीं, b के घाते y बराबर c। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, c बराबर b के घाते y। तो ये जो c है, इस c के जगह हम लिख सकते हैं b के घाते y और इसके घाते z। ठीक है। समझ में आ रही है ना ये बात। c के घाते z बराबर क्या है, a है, और b के घाते y बराबर c है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, c बराबर b के घाते y, यानी c क्या है, b के घाते y है। तो ये जो c है, तो c के जगह हमने क्या रख दिया, b के घाते y और z रख दिया। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर समझ में आ गई है तो ही सवाल आ पाएगा, अगर नहीं आ रही है तो फिर नहीं आएगा। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, a के घाते x बराबर b, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं b बराबर a के घाते x। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं b बराबर a के घाते x। तो ये जो b रखा हुआ है, तो हम b के जगह पे a के घाते x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, ये b के जगह a के घाते x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या है, b बराबर a के घाते x है, तो इस b के जगह हम लिख सकते हैं a के घाते x, और इसके ऊपर क्या है, y है, फिर ऊपर इसके क्या है, ये z है। तो तुम्हें पता है घातांक का एक रूल होता है कि अगर घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा का हो जाता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अगर a के घाते m है और पूरे के घाते n है, तो घात घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, a के घाते mn हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के घाते x y z हो जाएगा ना। ठीक है। चलो यहाँ पे आओ, एक बात तो ये निकल के आई कि a के घाते x y z होता है। ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, a के घाते x y z को a के घाते x और पूरे के घाते y z लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। अब तुम्हें पता है कि a के घाते x ये लिखा है, a के घाते x बराबर क्या होता है, b होता है। तो a के घाते x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। और ऊपर क्या है, b के y के घाते z है। ठीक है। फिर यहां पे क्या है, b के घाते y z लिख सकते हैं ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b के घाते y और पूरे के घाते z लिख सकते हैं ना। ये है b के घाते y बराबर क्या है, c है। तो इस b के घाते y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस b के घाते y की जगह हम लिख सकते हैं c। b के घाते y की जगह क्या लिख सकते हैं, c। तो c के घाते z हो गया।
ठीक है ना। बी के घाते वाई को हम क्या लिख सकते हैं, सी, क्योंकि बी के घाते वाई बराबर सी है, ठीक है ना। तो सी बराबर क्या हो गया, जेड हो गया। अब तुम्हें पता है कि यहां कह रहा है सी के घाते जेड बराबर ए, तो सी के घाते जेड का मान क्या हुआ, ए हो गया, हुआ ना। अब देखो यहां पे ये जो हमारे पास फार्मूला है, एक्स के घाते वाई जेड बराबर हमको एक सिद्ध करना है, इसको हल करना है और एक लाना है। तो तुम्हें पता है कि ए के घाते एक्स वाई जेड को जब हमने हल किया तो उसके बराबर क्या आ रहा है, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए के घाते एक्स वाई जेड को ही तो हमने यहाँ तक हल किया है, तो इसका मान पूरा क्या निकल के आ रहा है, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए के घाते एक्स वाई जेड बराबर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ मुझे, लिख सकते हैं ना। ए के घाते एक्स वाई जेड बराबर ए, क्योंकि इसी को हमने हल करते 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 हम यहाँ पे ए निकाले थे मान। तो ए के घाते एक्स वाई जेड बराबर ए, और किसी भी के ऊपर हम घात एक रख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी संख्या रखी हो। सपोज दैट यहाँ 5 रखा है, इसके ऊपर हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 5 का गुणा एक बार, 5 का नंबर 5। कोई कंसोनेंट रखा है, x रखा है, तो इसके ऊपर भी हम 1 रख सकते हैं। तो जस्ट इसी तरीके a के घाते 1, मैंने पिछली वीडियो में ये डिटेल से बताया था कि अगर बेस सेम है तो हम घातों को बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये बेस सेम है ना, तो एक्स वाई जेड बराबर 1 हो गया कि नहीं हो गया, इति सिद्धम। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।